अगर सीईटी का पेपर बेकार जाए तो लाइफ सडनली फील लाइक हेल। और दोनों लास्ट ईयर के 2024 के स्लॉट 4 के बच्चे थे, बट दे मेड अ ह्यूज कमबैक राइट फ्रॉम गेटिंग लो स्कोर इन सीईटी, फीलिंग रिजेक्टेड डाउन से लेके कमिंग बैक एंड फाइनली गेटिंग अ जॉब ऑन कैंपस। So tell me about your introduction. Hi, sir. My name is Gayatri, and I'm currently placed with Godrej Capital. Hi sir, my name is Mayur and I am currently placed with Business Standard. How was your feeling when you gave the exam? What was going on in your mind at that time? First of all, we were in a very difficult slot, and we came to know that after some time we realized after giving the exams that the exams didn't go well as we expected. During the exam पता चलता है कि पेपर बहुत हार्ड हो जाता है, ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए तो पता चल जाता है। थोड़े बहुत तो इजी थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी आ गए जहां हमने एक माइंडसेट बना लिया था कि मे बी जो एक्सपेक्टेशंस हम रख रहे हैं उतना परसेंटाइल में भी नहीं आएगा। सो वो पेपर देने के बाद देन वी केम टू नो कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है टू क्रैक द माइंडसेट वी हैव टुक। सो ये तो था एग्जाम के बाद। ये लग गया अभी तो एग्जाम के बाद ही केम टू नो। हाँ, एग्जाम के बाद टाइम वन तो कुछ बच्चों को पहले ही पता था एग्जाम दिन से पहले कि मेरे को कुछ नहीं आता है। Some people like during the exam they understand कि लग गई है। Some people 12 होने के बाद, she is one of them कि 12 होने के बाद रियलाइज हुआ कि हो गया पूरा। आपको कब रियलाइज हुआ कि पेपर बेकार है? जब एग्जाम चालू था तभी रियलाइज हो गया था कि इधर तो लग गई, क्योंकि जो स्लॉट एक्सपेक्ट किया था वो स्लॉट काफी हार्ड आया कंपैरेटिवली, एंड जितना प्रिपरेशन था उससे अकॉर्डिंगली ऐसा लगा कि यार ये तो ज्यादा टफ आ गया। तो एग्जाम के टाइम में पता चल गया था कि जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो नहीं आने वाले। So paper का टफ है तो सिंपल यार, वो छोड़ दो। कैट के there were 50 क्वेश्चन ऑफ द कैट एग्जाम इन योर स्लॉट, टोटल 80 क्वेश्चन मैथ्स। तो जो मैथ्स छोड़ के, वो तो टिपिकल मैं जो मानता हूँ कि मैथ्स में छोड़ के गया था, इंग्लिश में को आते नहीं, लॉजिक में कर नहीं पाया तो मैं दोबारा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक अ कॉल वेदर टू रिपीट फॉर गो फॉर नेक्स्ट ईयर, या जिसने ऑलरेडी प्रिपेयर किया, शी प्रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स फॉर द एग्जाम। तो 6 महीने का पूरा हार्डवर्क के बाद, सो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड, एडमिशन लेना है कि अगली बार दोबारा देना है? मेरा तो माइंडसेट ये था कि लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स, देख लेते, एक चांस दे देते कि इफ एट ऑल वी गेट द ऑप्शन कि हम कैट में हो गए और कैप राउंड में हमें कॉलेज मिल गया। इफ नॉट तो फिर मैंने सोचा था कि विल ट्राई फॉर सेकेंड अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर पे। रिजल्ट का वेट किया। हाँ। तो यार जिसका पेपर बेकार जाता है ना उसका रिजल्ट अच्छा आता है। व्हाई? बिकॉज इन योर स्लॉट यू गॉट 90 परसेंटाइल, दैट बी अराउंड 75 मार्क्स। तो 200 में 75 मार्क्स पे भी तुम्हें एक 90 प्लस का स्कोर आ रहा है, जबकि इन स्लॉट 1 99 परसेंटाइल के लिए 150 मार्क्स थी। यस। तो ये एक एडवांटेज मिलेगा। जिसका पेपर टफ गया है तो टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा आने वाला है। दैट इज वन थिंग, दिस इज टिपिकली हैपेंस एवरी इन द सीईटी एग्जाम। So then when you decided to ऐसा admission चाहिए, then you chose the college. Yeah. Now finally you got the job. The journey went well from that one high level to the better part. So what you did in the college, या मैं क्या करूँ अगर मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज का, तो कि मेरे को भी अच्छी जॉब लगे? पहले तो हमने चालू किया, जैसे ही हमारा सेमेस्टर 1 चालू हुआ, पहले बहुत बेसिक से कॉलेज ने चालू किया था कि अभी वो सीईटी वाला पार्ट जाने देते हैं, लेट्स फोकस इन गेटिंग इनटू प्लेस्ड एंड समवेयर जहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट हो कि मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए जहाँ मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो कॉलेज ने हमें डे 1 से सपोर्ट किया है टू गेटिंग इनटू दैट जॉब एंड दैट रोल वेयर यू पर्सनली इज सेटिस्फाइड। एंड यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। हम लोग ने बहुत सारे इवेंट मिडनाइट वोंट से बट 6 के बाद भी किए हैं, जहाँ पे फैकल्टीज ने हमें बहुत ट्रेन किया है कि कैसे माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कॉलेज आने के पहले, बट वो कॉलेज ने प्रूव किया कि नहीं, यहाँ पे ये चीजें भी हो सकती है। राइट यार, लाइफ में आपको 2 अपॉर्चुनिटीज, एमबीए को 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है। इधर तो आप स्कोर अच्छा लेके आओ, यू गेट इनटू द टॉप कॉलेज, आई में निकल गए, जेबी निकल गए तो ठीक है, आगे 5 जाके तुमने एवरेज भी परफॉर्म किया, यू आर गेटिंग गुड जॉब। सेकंड थिंग इज इफ यू जॉइन द कॉलेज बट इफ नॉट गेटिंग गुड स्कोर, देन एमबीए में आने के बाद अच्छा करो। So about 2 साल का टाइम एंड यू हैव बोथ done the same thing, you done the hard work, you get the job on campus and you got awesome com skills as well, so improve that. Yes. तो उसका कॉलेज तो एक चीज आता है कि यार खासा मेरे को एडवांटेज दिखता है ना, द प्लेसमेंट इसको लेके ना, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज वेरी स्ट्रांग, सो दे स्टार्ट फ्रॉम डे 1 ट्रेनिंग यू के बाद इसको जॉब निकालनी है। एब्सोल्युटली सर, जैसे कि जब भी मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि सीआर बनने का एंड प्लस प्लेसमेंट कमेटी में भी काम करने का। सो प्लेसमेंट में भी काम करते करते पता चला कि हाँ एक्चुअली में चीज़ें कैसे चलती है।
इतना हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है वो एक्चुअली हम लोग को ट्रेनिंग में बता दिया गया था। इस लेवल का ट्रेनिंग स्पेशली रविशंकर सर, समीर सर एंड बलविंदर सर, उनका ट्रेनिंग, उनका सपोर्ट वाज एब्सोल्युटली माइंड बॉगिंग, जिससे हम लोग को आज जॉब लगने के बाद पता चल रहा है कि हाँ एक्चुअली में हमने सही डिसीजन लिया एंड हम लोग को बहुत चीजें सीखने मिली है। Correct. So great. Yeah, so thank you very much for talking to us. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। All the best.